सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1000 एमसीक्यू सीरीज में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ था। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था 2003 में। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये की गई है रूस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, दक्षिणी जॉर्जिया स्थित है। तो जो दक्षिणी जॉर्जिया आपकी वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये एक द्वीपीय क्षेत्र है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जिसपे यूके का नियंत्रण है। और जो जॉर्जिया देश है वो एशिया में है, वो अलग देश है। और ये दक्षिणी जॉर्जिया आइलैंड है, ये अलग है और यूके का इस पर नियंत्रण है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में एक विशाल हिमखंड है, वो इस द्वीप की तरफ खिसकते हुए आ रहा है, जो कुछ सैकड़ों मील की दूरी पर ही बचा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, ताना नदी निम्नलिखित में से कौन से देश में प्रवाहित होती है? तो ये केन्या में होती है। केन्या चर्चा में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर बारिश के कारण वहाँ पे झीलों और नदियों का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो ये नदी आपकी है केन्या में और ये गिरती है आपके हिंद महासागर की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही की धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो 1582 में स्थापना हुई थी और इस धर्म में सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को देसाला व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? इनमें जो अकबर द्वारा जो चलाई गई व्यवस्थाएं हैं इनमें से कौन सी है जिसको देसाला व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है आपकी जब्ती प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जब्ती प्रणाली। अगला सवाल है, बाघों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत में है? तो बाघों की सर्वाधिक संख्या वो मध्य प्रदेश में है 2018 की बाघ गणना के अनुसार। अगला सवाल है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की मेजबानी है भारत के द्वारा की गई है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये दूसरा था विश्व कपास दिवस, इस बार ये 2019 से मनाना प्रारंभ हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? निम्नलिखित में से पूछा है। वैसे केरल है सर्वाधिक साक्षरता वाला, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? तो मिजोरम है और यही इनका क्रम है। सबसे ज़्यादा केरल है, फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पाँचवें नंबर पर सिक्किम। तो यही साक्षरता का क्रम है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकपाल हैं। तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।